आप देख रहे हैं जन अखबार। मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय शोषित दल के छात्र युवा नेता, जिनसे हम जानेंगे कि वो अपने दल को बढ़ाने के लिए क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, जिला लेवल पे किस कामों को कर रहे हैं, और जो रोजगार की बातें, जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी रोजगार की बातों की चर्चा हो रही है। कल भी बजट में जो 60 लाख रोजगार देने की बात सामने आई है, उसके बाद ये लोग क्या सोच रहे हैं। युवा नेता हैं आप, छात्र नेता हैं, रोजगार बिहार में मिल रहा है कि नहीं, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम इनके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं छात्र युवा नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट कुशवाहा जी। क्या मतलब आपको क्या लगता है, बिहार में रोजगार है कि नहीं, और बजट में जो 60 लाख रोजगार की बात की गई है, क्या इस पे विश्वास है आपको? देखिए, अगर बिहार में रोजगार रहता, शिक्षा रहता, स्वास्थ्य रहता, तो आज इतने मात्रा में बिहार से बाहर हमारे छात्र नौजवान पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे बिहार से बाहर रोजगार करने के लिए नहीं जाते। कहीं ना कहीं बिहार सरकार का ये गलत नीति और उनका गलत रवैया है कि बिहार पूरी तरह से अशिक्षा और अराजकता में फैलकर और फंस कर रह गया है। आज केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी 2014 में बोले थे कि बिहार में 19 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, और हर एक भारत के हर एक नागरिकों के अकाउंट में 16 लाख रुपया दिया जाएगा। पूरी तरह से व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का पूरी तरह से व्यवस्था फेल है। आज भी चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए था। गाला फाड़ फाड़ कर नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और आज कालीन पर भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं नीतीश कुमार जी। बिहार में ना ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पूरी तरह से फेलियर हो गया था। पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, पूरी तरह से फेलियर हो गया था। नीतीश कुमार जी 17 सालों से 16 सालों से बिहार के सत्ता पर विराजमान हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य पूरी तरह से चौपट हो गया। अब बिहार के प्राइमरी विद्यालय के टीचरों को शराब का निगरानी करने के लिए उनको सौंप दिया गया है। क्या इनका न्यायिक व्यवस्था, पुलिस विभाग पे भरोसा नहीं है, या इनका न्याय जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेलियर हो चुका है? अब हम दूसरा बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, और बिहार में रोजगार की बात तेजस्वी यादव भी करते हैं। उनका भी मानना है कि रोजगार मिलना चाहिए, तो आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? लगता है आपको कि तेजस्वी यादव रोजगार दिला पाएंगे? देखिए, अभी तो तेजस्वी यादव जी सत्ता में आए भी नहीं हैं। सत्ता में रहते तो उनसे हम ये सवाल पूछते। अगर सत्ता में रहते और ये रोजगार नहीं दिला पाते तो हम उनसे ये सवाल पूछते, और ये सवाल पूछना हमको लाजमी था कि आप रोजगार क्यों नहीं दिलाते। अभी तो सत्ता पे नीतीश कुमार जैसा बैठे हैं। ये बिहार के ईश्वर रूपी जनता को नीतीश कुमार का कुशासनी व्यवस्था का ग्रहण लग चुका है। आज जिस प्रकार से बिहार के छात्र नौजवानों को, जो एनटीपीसी के छात्र नौजवानों को जिस प्रकार से बेरहमी से दौड़ा कर मारा जा रहा था, आज ये किसी से छिपा नहीं है। जो छात्र नौजवान है, जो निर्दोष छात्र नौजवान है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। यहाँ तक कि कोचिंग संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया। ये कहाँ का न्यायिक व्यवस्था है, और ये कहाँ का बिहार का सुशासनिक बिहार है, नीतीश कुमार का सुशासनिक व्यवस्था वाला बिहार है। ये पूरी तरह से बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। बीते कुछ दिन बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ये सब मैटर को छिपाने के लिए कभी अशोक सम्राट के खिलाफ उनके कृति को उल्लंघन किया जाता है, उनके कृति के खिलाफ हमला किया जाता है, तो कभी कांग्रेस के लीडर बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी के लीडर कांग्रेस में आ जाते हैं। मीडिया के लोगों को हम बताना चाहते हैं, जो मीडिया के लोग देश के चौथा स्तंभ बोला जाता है, लेकिन चौथा स्तंभ नहीं, हम पहला स्तंभ बोल रहे हैं। लेकिन आज पूरी तरह से भारत का चौथा स्तंभ पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो गया है। आज जो टीवी पत्रकार हैं वो केवल अपना व्यूज बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपना टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं। देश के समस्याओं को छिपा रहे हैं, देश के समस्याओं को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। तब कहीं ना कहीं देश में अराजकता का माहौल फैलते जा रहा है। आज अगर सही तरीकों से अगर कोई पत्रकारिता अपने
चैनल पे, अपने डिबेट पे छात्र नौजवानों को बैठाता, ईमानदार लीडर को बैठाता, तो देश में ऐसे अराजकता का माहौल कतई नहीं होता। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी बेरोजगारी फैली हुई है, रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, तो उन्हें क्या करना चाहिए? खुद का कारोबार करना चाहिए, खुद का जो कहते हैं कि उद्यम अपना खोलना चाहिए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, खुद का अपना बिजनेस खोलने के लिए, खुद के पैर पे खड़ा होने के लिए आपको इनकम का सोर्स चाहिए। पहले तो पैसा चाहिए। सरकार जो छात्र नौजवानों को, बिहार सरकार बोलते हैं कि छात्र नौजवानों के लिए हम बड़े पैमाने पे कृषि में भी जाएंगे तो सब्सिडी है, मछली पालन करें, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि मत्स्य पालन में, कृषि क्षेत्र में कोई सब्सिडी देता है। आही बिहार का बात कर रहे हैं, बिहार में साधारण जाति और निवास बनाने के लिए ब्लॉक पे जाइएगा तो आपको ब्लॉक के प्रभारी लोग घूस लेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका जातीय और निवास बनेगा। एक साधारण कॉलोनी पास करने के लिए 30% मोटी रकम दिया जाता है, तब जाकर कहीं ना कहीं एक गरीब की छत जो होता है, झोपड़ी का सहारा मिलता है। ये बिहार का विधि व्यवस्था है। हम 2022 में जी रहे हैं और ये सरकार हमको 1902 और 1905 में जीने के लिए विवश कर चुका है। राष्ट्रीय शोषित दल यदि सत्ता में आएगा तो क्या वो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएगी? देखिए, पहले तो हमें छात्र नौजवानों को एकजुट करना है और दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय शोषित दमात दल से छात्र नौजवान जुड़ रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जन जन की आवाज़ नागमणि कुशवाहा जी के नीति सिद्धांत है कि छात्र नौजवानों को एकजुट कीजिए, और इस कड़ी में हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जो युवाओं के आन बान शान बड़े भाई राकेश कुशवाहा जी हैं, जो बखूबी से युवाओं को भी जोड़ रहे हैं और इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ऐसे लोग सत्ता पे आएंगे तब कहीं ना कहीं समाज में युवाओं का बोलबाला होगा, युवा लोग आगे बढ़ेंगे, समाज के हित में कोई फैसला लिया जाएगा। और छात्र बीम भी राष्ट्रीय शोषित समाज दल को मजबूत करने में जी जान लगाया है। इस कड़ी में हमारे साथ पीयूष जी हैं और पार्टी के युवा और छात्र नौजवान भाई प्रेम मौर्य जी भी हैं।